इसराइल इस युद्ध की मुख्य प्रारंभिक सक्रिय शक्ति रहा है। उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीधा खतरा मानते हुए जून 2025 में ईरान की प्रमुख परमाणु साइटों नतांज, फोर्डो और अरक पर सर्जिकल हवाई हमले किए। इन हमलों का उद्देश्य ईरान की परमाणु क्षमताओं को नष्ट या कमजोर करना था। इसराइल ने इसके लिए अपने F-35 लड़ाकू विमानों, ड्रोन और रडार-चुक तकनीकों का उपयोग किया। इसके तुरंत बाद ईरान ने तेल अवीव, हैफा और अन्य इजरायली शहरों पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाबी हमले किए। उसने खासतौर पर सैन्य ठिकानों के साथ साथ नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अस्पताल, स्कूल और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। ईरान ने अपने शहीद ड्रोन, सज्जील और फतेह मिसाइल सिस्टम का उपयोग किया, जो सटीक मारक क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा ईरान ने हिजबुल्लाह, लेबनान, हौथी, यमन और इराकी मिलिशिया जैसे अपने क्षेत्रीय सहयोगी संगठनों को भी सक्रिय किया, जिससे इजरायल पर बहुदिशात्मक दबाव बनाया जा सके। ईरान का रुख इस लड़ाई में बदले का अधिकार और क्षेत्रीय प्रभुत्व बनाए रखने का रहा है। इसराइल ने पूरे देश में आयरन डोम और डेविड स्लिंग एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए, जिनकी मदद से सैकड़ों मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया गया। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी इस पूरे ऑपरेशन में शामिल रही और उसने ईरान के अंदर कई रणनीतिक ठिकानों की पहचान करवाई। इसके अलावा इसराइल ने ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह और सीरियाई मिलिशिया पर भी हमले शुरू किए, ताकि बहुस्तरीय खतरे को रोका जा सके। इसराइल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने इस संघर्ष को राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न बताते हुए इसे एक निर्णायक युद्ध करार दिया है। ईरान के धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व, विशेषकर सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई, ने इसे इस्लामी प्रतिरोध की जंग बताया और अरब इस्लामी देशों से इसराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। साथ ही ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर वह हस्तक्षेप करता है तो उसके सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया जाएगा। 2025 में ईरान और इजरायल के बीच युद्ध अचानक तेज हो गया है, जिसकी जड़ें लंबे समय से दोनों देशों के बीच जारी तनाव, विशेषकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके सहयोगी संगठनों जैसे हिजबुल्लाह की गतिविधियों से जुड़ी हैं। जून 2025 में इजरायल ने ईरान की प्रमुख परमाणु साइटों नतांज, फोर्डो और अरक पर हवाई हमले किए, जिससे ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाब दिया। इस युद्ध में दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ है। इजरायल में अब तक लगभग 224 लोग मारे जा चुके हैं, वहीं ईरान में 600 से अधिक मौतें और कई शहरों में गंभीर बुनियादी ढांचे की क्षति हुई है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं, अस्पताल और स्कूल बंद हैं और आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अमेरिका ने अब तक युद्ध में प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि ईरान ने अमेरिकी नागरिकों या ठिकानों को निशाना बनाया तो अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप करेगा। फिलहाल अमेरिका ने मध्य पूर्व में रिफ्यूलिंग विमान, युद्धपोत और निगरानी संसाधन भेजे हैं और इजरायल को खुफिया सहयोग दे रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार की सीधी सैन्य कार्रवाई से बच रहा है। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और भारत जैसे देश युद्ध विराम की अपील कर रहे हैं, जबकि रूस और चीन का रुख अमेरिका विरोधी और संतुलित है। युद्ध फिलहाल नियंत्रण से बाहर नहीं हुआ है, लेकिन हालात बेहद संवेदनशील हैं। यदि कोई बड़ा हमला अमेरिकी परिसंपत्तियों पर होता है तो यह संघर्ष वैश्विक स्तर पर फैल सकता है। अभी की स्थिति में अमेरिका की भूमिका रक्षात्मक और कूटनीतिक है, लेकिन युद्ध की दिशा किसी भी वक्त बदल सकती है। ऐसी ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। इसलिए ऐसी और विश्लेषणात्मक जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।